नमस्कार दोस्तों। भारत को आजादी दिलाने वाली, भारत को बनाने वाली वह कांग्रेस पार्टी साबरमती के तट पर महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई को याद करते हुए, वो दादा भाई नौरोजी और धेवर को याद करते हुए अपनी CWC की बैठक कर रही है। उस बैठक में तमाम सारे कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन होने हैं। कांग्रेस का लोकतंत्र भारत की ताकत है, यह दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस CWC से बड़ी सारी उम्मीदें कर रहे हैं। इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी एक नए तरह से लड़ने की तैयारी कर रही है। जनता के हक के लिए, जनता को सब देने के लिए और पूंजीवाद और फांसीवाद से मुक्ति दिलाने के लिए। देखिए क्या कहा नेताओं ने कांग्रेस के। ये एक ऐतिहासिक जगह है और ये वो सरजमी है जो सरदार पटेल और महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये ऐतिहासिक अधिवेशन कल होने जा रहा है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की मीटिंग चल रही है और न्याय पथ के नाम से हमारा रेजोल्यूशन आएगा। उस प्रस्ताव पर अभी सभी सदस्य अपनी राय दे रहे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गुजरात वो ज़मीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहाँ पूरे देश भर के हमारे AICC के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। जो संदेश आज यहाँ से निकल कर जाएगा और कल के अधिवेशन में वो रेखांकित होगा, वो पूरे भारतवर्ष में तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगा। आप सबको याद होगा 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कर्नाटका के अंदर कि आने वाला वर्ष 2025 बूथ से लेकर प्रदेश और देश तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और NDA की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और जगह कांग्रेस पार्टी में कैसे मिलने वाली है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है, सदस्यगण अपने अपने सुझाव दे रहे हैं और एक बहुत मजबूत रेजोल्यूशन हम लेकर आएंगे। न सिर्फ देश में जो हालात हैं उस पर हम विवरण करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहेगा हर मुद्दे पर, उस पर चर्चा हो रही है। मैं मानता हूं कि गुजरात से, यहाँ पर ये बात मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि गुजरात में पिछले समय जो चुनाव हुए हम जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस की जड़ें गुजरात में बहुत मजबूत, बहुत गहरी हैं। उन तमाम मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम हमको करना पड़ेगा और इस अधिवेशन से उस प्रयास को और मजबूती मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पूरे देश में एक उदासी का माहौल है, पूरे देश में एक अंधेरा छाया हुआ है। आप स्टॉक मार्केट देखिए, आप महंगाई देखिए, आप बेरोजगारी देखिए, आप महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा देखिए, आप दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं, इन सब की जो स्थिति है, जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने ये निर्णय क्यों लिया कि गुजरात की धरती पर आकर फिर से यहाँ से ऊर्जा लेकर, फिर से यहाँ से प्रेरणा लेकर और इस चुनौती को स्वीकार करें। जब भी ऐसा माहौल आया है, कांग्रेस पार्टी ने सही कदम उठाए हैं और समाज में
फिर से सूरज उगता है। ये इसीलिए है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी गुजरात ने ही दिशा दी थी और अब भी पूरा देश कांग्रेस की ओर उम्मीदों की निगाहों से देख रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी ही गुजरात से जो प्रेरणा और ऊर्जा लेकर आएगी, कांग्रेस ही रास्ता दिखाएगी। जो अन्याय मैंने आपको कहा अलग अलग तबकों के साथ हो रहा है समाज के, उस अन्याय के माहौल में अगर राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने न्याय की बात की है तो यही शब्द सुनने के लिए लोग आतुर थे। और संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये कांग्रेस की आत्मकथा इन 3 शब्दों में है। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की यात्रा इन 3 शब्दों में है। सबसे पहले तो गुजरात की इस पावन धरती पर जिसने हमें महात्मा गांधी दिए, जिसने हमें लौह पुरुष सरदार पटेल दिए, ये छठा अधिवेशन है कांग्रेस पार्टी का। 4 अध्यक्ष यहाँ से हुए गुजरात से, कांग्रेस के दादा भाई नारोजी, महात्मा गांधी खुद, सरदार पटेल और यूएन ढेबर जी। और बहुत ही अभिभूत हूँ यहाँ आकर। गुजरात की धरती ने इस देश के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सत्य और साहस के साथ लड़ने वाले महात्मा गांधी हमें दिए। और गुजरात की धरती ने जिजीविषा दी हमें, गुजरात की धरती ने हमें साहस दिया। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ, जब हम गुजरात में हैं तो बापू की सीख अहिंसा, सत्य को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस न्याय पथ की हम बात कर रहे हैं, बापू ने क्या कहा था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ ठीक नहीं होता तब तक न्याय संभव नहीं है। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी, हमारे न्याय योद्धा खड़गे जी वही संभव करने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस देश में वैमनस्यता और नफरत इस कदर घोली जा रही है कि उसमें मोहब्बत डालनी ज़रूरी है। आज इस देश में अमीर को गरीब से, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है। आज इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक का लगातार हनन हो रहा है। तो चाहे वो ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाना हो या इस रेजीम को पछाड़ना, हमने लगातार वो काम किया है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम साहस की बात करते हैं और उसी को लेके कांग्रेस आगे बढ़ेगी। देखिए, सरदार पटेल का जो स्मारक है वहाँ से आज कांग्रेस का वर्किंग कमेटी की शुरुआत हो रही है। सरदार पटेल भी हमारे थे, गांधी तो हमारे थे ही, तो ये गांधी की भी भूमि है, सरदार पटेल की भी भूमि है, जहाँ से एक नए उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी अपना नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। यहाँ कैसे अब देश भर में संगठन को मजबूत बनाया जाए, कैसे गुजरात में यहाँ जीत की वापसी हो, इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श होगा। और देश की जो अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट बुरी तरह ध्वस्त है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, इन सब चीज़ों को लेके सरकार को चेतावनी दी जाएगी। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और उसके एक एक नेता के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है। आज की जो कांग्रेस पार्टी है, अगर आप उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उस संगठन को गांधी जी ने अपने हाथों से तैयार किया है। उसको संगठित करने का प्रयास और गांधी जी के बताए रास्तों पर ले चलने का प्रयास जो है पटेल जी ने किया है। जब कांग्रेस का कोई कार्यक्रम गुजरात में होता है तो इसीलिए होता है कि हम गांधी जी और पटेल जी के बताए रास्तों पर अपने संगठन को लेकर के चलें। आज हमारे सामने चुनौती यही है कि जो आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, जो संविधान कांग्रेस पार्टी ने बनाई, आज नफरत फैलाने वाले कुछ लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि यह देश दो चार पूंजीपतियों का देश बन करके रह जाए, उनका चारागाह बन जाए, वो इस आज़ादी को कमज़ोर कर रहे हैं, वो इस संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ये ज़रूरत आन पड़ी है कि उसी कांग्रेस का, उसी प्रेरणा की जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, संविधान बनाया, और उसी प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए हम लोग गुजरात आए हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि सिर्फ गुजरात में नहीं, देश में जब भी कोई ज़रूरत आन पड़ती है, गुजरात के लोग, गुजरात की मिट्टी के लोग देश को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में बदलाव का, न्याय और मोहब्बत के लिए बदलाव का यह संदेश जो है वो दूर तलक जाएगी और कांग्रेस पार्टी जन संघर्षों का मंच एक बार फिर से बनेगा। देश और दुनिया गुजरात को हमेशा गांधी के नाम से जानेगी, मोदी के नाम से नहीं जानेगी। और यह जो विचारधारात्मक फ़र्क है, यही मॉडल का फ़र्क है। एक गुजरात का मॉडल गांधी जी का मॉडल है जो सत्य और अहिंसा पे आधारित है, जो समानता और न्याय पे आधारित है। दूसरा मॉडल जो है वो मोदी जी का मॉडल है जो झूठ पे आधारित है, नफरत पे आधारित है, जो दंगा पे आधारित है, भाई को भाई से लड़ाने पे आधारित है, फूट डालो राज करने पे आधारित है। तो देश को तय करना पड़ेगा कि कैसा गुजरात चाहिए।
हमें बहुत गर्व हो रहा है, एक हिस्टोरिक दिन है। यहाँ पे आज एक्सटेंडेड CWC होने जा रही है। साबरमती के बैंक पे, साबरमती की मिट्टी में ये CWC होने जा रही है। 100 साल हम महात्मा गांधी जी के यहाँ पे मना रहे हैं और 150 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। गुजरात कांग्रेस की मिट्टी है और गुजरात में कांग्रेस के लोगों का खून मिला हुआ है और आज अभिमान हो रहा है कि हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक्सटेंडेड CWC होने जा रही है। बहुत ही अहम निर्णय, डिसीजंस होने वाले हैं कांग्रेस के लिए। ये बहुत अहम रहने वाला है। कल डेलीगेट्स की मीटिंग है। हर एक देश के हर एक कोने से कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कांग्रेस का झंडा दूर दूर तक लेके जाते हैं, वो सब लोग कल यहाँ पे हमारी लीडरशिप से बातचीत करने वाले। एक डायलॉग होने वाला है। डेमोक्रेसी, लोकशाही, लोकतंत्र जीवित रहने का ये जो एक्सरसाइज है, जो कांग्रेस ही कर रही है और कोई तो कर नहीं रहा है, तो हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम संविधान और लोकतंत्र हमेशा जीवित रखें और ये उसका एक प्रतीक है। महात्मा गांधी जी की, सरदार पटेल जी की ये ऐतिहासिक जन्मभूमि गुजरात, इसको हम नमन करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा का जन्म अगर कहीं हुआ तो गुजरात। तो आज उस गुजरात में हमारा अधिवेशन हमारे गौरवशाली इतिहास के प्रति भी हमारा एक संकल्प है और हमारी विचारधारा को लेकर हम संघर्ष आगे कैसे करें उसकी भी हम रणनीतियाँ बनाएंगे। निश्चित तौर से हम बापू की धरती पर आए हैं, पटेल की धरती, जिन्होंने इस देश को संदेश दिया, देश को मजबूत किया। और निश्चित कांग्रेस का ये महाधिवेशन इस देश के अंदर एक नई दिशा, एक नई रास्ता तलाशेगा और कांग्रेस निश्चित तौर से मजबूती से आगे बढ़ेगी। और निश्चित बापू के दिखाए जो सपने हैं, जो हमारे सरदार पटेल के जो संघर्ष हैं, और उस पर हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। मैं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा किया गुजरात के अंदर करके, क्योंकि जो आज देश के अंदर माहौल खराब किया हुआ है, यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं, निश्चित तौर से उसका जवाब ये अधिवेशन से निश्चित जाएगा और निश्चित तौर से इनका अंत होने वाला है। गांधी और सरदार की धरती पर इस सत्र का होना बहुत ही पॉजिटिव है। पूरी कांग्रेस पार्टी एनर्जाइज्ड है, चार्ज हो चुकी है। हम लोगों को स्वागत का मौका मिला है और गांधी और सरदार जिन मूल्यों के लिए खड़े रहे, उस मूल्यों पर आधारित गुजरात का निर्माण हो, भारत का निर्माण हो, उससे बेहतर संकल्प क्या हो सकता है। यही संकल्प पारित हो गए। मुझे बहुत उम्मीद है इस अधिवेशन से, इस सेशन से बहुत कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की कैडर एक्साइटेड है। इस मुल्क में जो भी अन्याय का शिकार है, बेरोजगार युवा हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो, DNTs हो, छोटा व्यापारी हो, स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज हो, सभी अत्याचार, अन्याय, जुल्म का पिछले 10 सालों के दौरान शिकार बने, उन सभी को न्याय मिले, उन सबको न्याय मिले, ऐसे पथ का निर्माण हो, वही न्याय पथ है। और इस न्याय पथ पर संकल्प और संघर्ष की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक है और ये बैठक आज इसलिए महत्वपूर्ण भी और ऐतिहासिक भी है कि महात्मा गांधी जी की धरती पर ये बैठक रखी गई है। आप देखेंगे किस तरीके से छात्र और देश का नौजवान नौकरी के लिए और पेपर लीक जैसे मुद्दों के कारण बिल्कुल त्रस्त है, परेशान है। सरकार उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। तमाम कांग्रेस पार्टी, हमारा खुद कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन जो NSUI, हम बार बार सड़कों पर लड़ रहे हैं, इस सरकार के कान खोलने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं और ये सुनने को तैयार नहीं है। और आज कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की ऐतिहासिक बैठक है, जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम रोल निभाया और इस खास तौर पर ये गुजरात की धरती है। जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले 30 साल से गुजरात की हालत हो गई है, तो वो तो ये बैठक ऐतिहासिक है। कल हमारा एक बड़ी, हमारी जितने ऐसी मेंबर्स हैं उनकी बैठक भी है। इस सब के लिए सबको शुभकामनाएं भी। और मुझे है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरी एक नया संकल्प लेके जाएगी, उस संकल्प से पूरे देश में एक बदलाव आएगा। जय